मित्रों, नमस्कार। मेरे चैनल बगलामुखी धाम सातलाई में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आगे ज्योत संबंधित जो हमें समस्याएं आती हैं, जीवन में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसकी मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा और उनमें से मैं एक एक पहलू जो हमारी समस्या है उनके बारे में ज्योतिष संबंधी उपाय भी आपको बताऊंगा। मित्रों, ये मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं कि आजकल हर मनुष्य जिज्ञासु है। वो जानना चाहता है कि मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी, मेरी मैरिज अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज के साथ मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। मेरा जो जीवन साथी है वो कैसा होगा, विवाहोपरांत क्या हमारा जीवन सुखमय होगा। उसके लिए कुंडली मिलान होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हम हर पहलू से कुंडली का, दोनों कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। दूसरा, मेरे पास धन संपदा कैसी होगी, मुझे किस क्षेत्र में जाना होगा, क्या मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना पड़ेगा या मुझे अपना व्यापार बिजनेस करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट जॉब पाने के भी चांस बनते हैं। मित्रों, मेरा जीवन इंडिया में सुचारू रूप से चलेगा या मुझे विदेश में अपना आशियाना और काम ढूंढना पड़ेगा। एक और समस्या आती है जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं, मानसिक रोग भी कहते हैं, अवसाद भी कहते हैं। तो आज मेरा विषय यही रहेगा कि हमें क्यों डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, कौन से ग्रह जो है हमें इस अवस्था की ओर ले जाते हैं जिससे हमारा हरा भरा जीवन जो है वो काफी परेशानियों में चला जाता है। हमारे जीवन में, हमारे हर क्षेत्र में मायूसी का दौर क्यों शुरू हो जाता है। तो आज मैं इसी के ऊपर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और जो पीछे अलग विषय है उनके बारे में मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार जरूर करना। डिप्रेशन क्यों होता है, ये तो सर्वविदित है कि आज मनुष्य के लिए जीवन निर्वाहन के लिए बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है और पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल रखने के लिए अधिक धन उपार्जन भी करना पड़ता है। इस चिंता में भी कई बार हम डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं। मित्रों, परंतु एक इसका मुख्य कारण है जिस कारण से हम इस अवस्था की ओर जाते हैं। इसमें चंद्रमा का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है। जब हमारा मन कमजोर होता है
तो हमारी मानसिक परेशानियों का बढ़ना स्वाभाविक है। इसके लिए कौन कौन से ग्रह दोषी हैं जो इस अवस्था में हमें ले जाते हैं? मित्रों, सबसे ज्यादा प्रभाव इसके लिए राहु डालता है। जब भी राहु चंद्र की युति होगी या राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होगा तो मनुष्य डिप्रेशन वाली स्थिति में चला जाता है। दूसरे नंबर पर शनि भी इसका कारण है, जो मनुष्य को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। साथियों, सूर्य भी इसमें अपनी सहभागिता को निभाता है, अर्थात सूर्य भी दोष पैदा करता है। परंतु यदि सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा मनुष्य जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, अर्थात वो कुछ समय के लिए परेशान होकर फिर अपनी पोजीशन पर पहुंच जाता है। परंतु जब जन्म अमावस्या का हो और चंद्रमा क्षीण, उसमें बिल्कुल क्षीण होता है, ये सर्वविदित है, और सूर्य भी कुप्रभाव में हो, चंद्र और इसमें शनि और राहु का भी हाथ हो, तो ऐसे मनुष्य को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथियों, चंद्रमा मन का प्रतीक है। बुद्ध जो है वो बुद्धि का कारक है। जब हमारा बुद्ध क्षीण कमजोर अवस्था में होता है, शत्रु रस या गत होता है, या वो उच्च नहीं होता, तब भी हमें डिप्रेशन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये तो रही बात कि हमें क्यों डिप्रेशन होता है, परंतु इसका महत्वपूर्ण अंग है इसके उपाय। हमें जानना चाहिए कि इससे हम कैसे दूर हो सकते हैं। मित्रों, यदि इस अवस्था में हमारी कुंडली में ग्रह पड़े हों तो ऐसी कुंडली का आकलन किसी विद्वान ज्योतिषी से ही करवाना चाहिए, ताकि वो आपका सही मार्गदर्शन कर सके। जब चंद्रमा, राहु, शनि या बुध इत्यादि सूर्य ग्रहों से पीड़ित हो तो मनुष्य को उन ग्रहों के उपाय, शांति पाठ अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा यदि क्षीण है तो इसके लिए शिवार्चन, रुद्राभिषेक भी अति आवश्यक करवाएं। और राहु, शनि इत्यादि ग्रहों का भी हमें शांति पाठ करवाना चाहिए। साथियों, यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या कोई ग्रह आपको इस स्थिति में ले जाता है, अगर कोई इससे पीड़ित है तो वो इसका उपाय अवश्य करवाएं। मित्रों, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली मुझे भेज सकते हैं। मैं जो आपकी स्थिति है इससे उबारने हेतु ज्योतिष संबंधित उपाय आपको अवश्य सुझाऊंगा, जिससे आपका जीवन जो है वो सुखमय बन सके। मित्रों, बाकी जो मैंने ज्योतिष संबंधित और चर्चा की, जिसमें विवाहिक जीवन कैसा होगा, हमारी मैरिज किस तरह होगी, या हमारी एजुकेशन कैसी रहेगी, हमें रोजगार गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या हमें प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा, और एक और विशेष कि कुंडली का मिलान जो विवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में
मेरी आने वाली वीडियो में आप अवश्य देखें, जिसके बारे में मैं आपसे सविस्तार चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरी कोई हेल्प ज्योतिष संबंधी चाहिए, या आप अपने फ्यूचर या पास्ट प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।